सच्चे दरबार की। आज यदि हम चहुं और दृष्टिपात करें तो दिलों से प्रेम की रसधार नहीं, अपितु हिंसा प्रतिहिंसा के प्रचंड भभकते लावे बहते दिखते हैं। मानवता झुलस रही है, उसके घायल कंठ से एक ही टेर सुनती है, त्राहि माम, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब आप ही बताएं, कौन सुनेगा इसकी टेर? ये अलख बंद किवाड़ों से टकराकर क्या यूं ही गुम होती रहेगी? कब तक गिरे बानों में दुबकी चेतना हाथ पर हाथ धरे चुप्पी साधी खड़ी रहेगी? कौन उत्तर देगा मानवता के इस आवाहन का? कौन धकेल सकता है हिंसा के इस उफान को? उत्तर केवल आप दे सकते हैं नौजवानों, केवल आप। क्योंकि जब जब भी किसी युग ने परिवर्तन की नई सुबह देखी है, उजली सुबह देखी है, उसमें बिखरी ज्योतिर्मय किरणें सदैव युवा ही रहे हैं। हे युवाओं, तुम तो नव निर्माण के द्वार हो, अलौकिक भविष्य की राह हो तुम, अलौकिक भविष्य की। तुम्हारी रग रग में क्रांति की ज्वाला धधक रही है, तुम्हारी भुजाओं में अदम्य साहस है जो काल के प्रवाह को भी रोक सकता है। ऐसा साहस, ऐसा उत्साह जो कभी बर्बर मुगल हुकूमत के विरुद्ध छत्रपति शिवा बनकर गरजता है, तो कभी विवेकानंद बनकर अज्ञानता को ललकारता है। कहीं पर दयानंद सरस्वती का रूप धारण कर कुरीतियों पर बारूद बनकर फट पड़ता है, जो अपने संकल्प शक्ति से विश्व के भाग्य को रच देता है, जिसमें इतना साहस है, इतना उत्साह है, जो परिस्थितियों की आंखों में आंख डालकर देख सकता है। इतना ही नहीं, जिसमें सकारात्मक कार्यों के लिए अपने आप को बलिदान करने का जज्बा है, जो गिरता नहीं है। हे युवाओं, ऐसा साहस, ऐसा उत्साह, ऐसा पौरुष है तुम में जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तुम दुनिया को बदल सकते हो, ऐसा उत्साह तुम में है। मैं आपको दक्षिण कोरिया की एक घटना सुनाना चाहती हूँ। दक्षिण कोरिया के नौजवानों के भीतर में स्वाभिमान जागृत हो गया कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। फिर क्या था, सभी युवा संगठित हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उसी स्वतंत्रता संग्राम के दल का जो अगुआ था, अर्थात जो उसका नेतृत्व कर रहा था, जो नेता था, वो एक पुलिस प्रमुख अधिकारी का पुत्र था। पिता को अपने पद का बहुत अभिमान था। यही कारण है वो अपने पुत्र को समझाने के लिए आया कि इस स्वतंत्रता संग्राम के दल को छोड़ दो, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन पुत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपने पुत्र के उत्साह को रोकने के लिए, उसके कदमों को रोकने के लिए उसे कमरे में बंद कर दिया। पिता को यह नहीं पता था कि कदमों को रोक सकते हो, लेकिन किसी के जज्बे को, किसी के उत्साह को रोक नहीं सकते। पुत्र खिड़की को फांदकर पुनः स्वतंत्रता संग्राम के दल में कूद पड़ा। हाथ में झंडा थामे सबसे आगे खड़ा है और स्वतंत्रता के जयकारे लगा रहा है। जिस समय पुलिस अधिकारियों ने उस स्वतंत्रता सेनानियों के दल के उत्साह को देखा तो भयभीत हो गए। इतना उत्साह, इतना जज्बा। उन्होंने उनके जज्बे को रोकने के लिए प्रयास किया, आदेश दिए, तो पुलिस अधिकारी चल पड़ा अपने पुत्र को समझाने के लिए। उसने पुनः समझाया कि तुम इस दल को छोड़ दो, जिस हाथ में तुमने ये झंडा थाम रखा है, इस झंडे को नीचे फेंक दो, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होंगे, तुम्हारे इस हाथ को ही काट दिया जाएगा। पुत्र मुस्कुरा दिया, उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उसने अपने झंडे को और ऊंचा उठा लिया और जयकारे लगाने लगा। वो अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। जिस समय आला अधिकारी ने देखा इसका विश्वास, इसका उत्साह तो डगमगा नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बुलंदियों को छू रहा है, तभी उसने आदेश दिया, जिस हाथ में इसने झंडे को थाम रखा है, उस हाथ को काट डालो।
पिता अपने पुत्र के हाथ को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसका हाथ काटने लगा, तो पुत्र ने मुस्कुराते हुए उस झंडे को दूसरे हाथ में थाम लिया और पुनः उत्साह से जयघोष करने लगा। पिता ने जिस समय पुनः देखा, उसने अपने पुत्र को पुनः अवगत करवाया, यदि अब भी रुके नहीं तो तुम्हारे इस दूसरे हाथ को भी काट दिया जाएगा। लेकिन पुत्र मुस्कुराता रहा और देखते ही देखते उसके दूसरे हाथ को भी काट दिया। और जैसे ही उसके दूसरे हाथ को काटा जाने लगा, उस पुत्र ने, उस युवा सेनानी ने झंडे को अपने मुख में रख लिया। उत्साह में कमी नहीं आई, बढ़ता चला गया। वो चाहता तो भाग सकता था, वो चाहता तो बच सकता था, वो चाहता तो रुक सकता था, लेकिन वो रुका नहीं। वो युवा मात्र यही कह रहा था, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप को चलाना, आगे बढ़ाना मेरा धर्म है, और इस लक्ष्य के लिए मर जाना मेरा कर्तव्य, और मैं आज इस कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। एक बार एक वृक्ष को आग लग जाती है और उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। सामने से एक व्यक्ति गुजर रहा था, अचानक उसकी नजर पड़ गई। उसने देखा वृक्ष तो धू-धू कर जल रहा है और दो पक्षी आराम से उस पर बैठे हैं। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार उस व्यक्ति ने उन पक्षियों से पूछ ही लिया कि तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम उड़ सकते हो, भागो यहाँ से। तुम्हारे पास पंख है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास साहस है। यहाँ अब कुछ नहीं रखा है। ध्यान से देखो, ये वृक्ष जल रहा है, ये अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, भाग जाओ यहाँ से। पक्षियों ने बहुत खूब कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए हैं पात, अब उड़ना हमारा धर्म नहीं, जलेंगे इसके साथ। बड़ा खूब कह दिया उन्होंने कहा कैसे जाएं, इस वृक्ष के फल खाए हैं, पत्तों को गंदा किया है, अब भागना हमारा धर्म नहीं है, अब इसके साथ जलना हमारा धर्म है, जलना हमारा कर्तव्य है। जानते हो एक शिष्य सेनानी कैसा होता है? वो भी अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण समर्पण कर देता है, लेकिन लक्ष्य से च्युत नहीं होता है, लक्ष्य से भटकता नहीं है, लक्ष्य को छोड़ता नहीं है। जब उन पुलिस अधिकारियों ने उस युवा सेनानी का ऐसा जोश देखा, ऐसा जज्बा देखा, तो पुनः आदेश दिया, जिस मुख में इसने झंडे को थाम रखा है, उस मुख को खत्म कर दो, इसकी गर्दन को काट दो। जैसे ही एक अधिकारी उसकी गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ा, वो युवा सेनानी अपने नेत्रों को उठाकर उसे देख रहा है और उसकी आंखों में जज्बा है, गर्व तैर रहा है उसकी आंखों में। और ऐसे उत्साह को देखकर वो अधिकारी भी कांप गया और जैसे ही उसका मस्तक जमीन पर गिरने लगा और मस्तक के साथ वो झंडा भी नीचे गिरने लगा, जल्दी से उसके पिता ने अपने पुत्र के गर्व को, अपने पुत्र के उत्साह को, अर्थात उस झंडे को थाम लिया। पुत्र के स्वाभिमान के आगे पिता का अभिमान चकनाचूर हो गया, मिट गया। वो कूद पड़ा स्वतंत्रता संग्राम के उस दल में। ऐसी शक्ति होती है युवाओं में जो नई राहें बनाते हैं। इसीलिए कहा, चुनोगे राह जो तुम, उस पर दुनिया बढ़ चलेगी। तुम्हारी अटूट श्रद्धा ही नई राहें बनाएगी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा ही नई राहें बनाएगी। ऐसे होती है अजय शक्ति युवाओं के भीतर में। जो युवा ना गिरता है, ना थकता है, ना हारता है, बल्कि परिस्थितियों को हरा देता है। ऐसा होता है उसमें साहस, ऐसी होती है उसमें शक्ति। तुम में भी ऐसी शक्ति है, तुम में भी ऐसा साहस है, लेकिन वो अभी सोया पड़ा है, सुषुप्त है, पूर्ण रूप से जागा नहीं है। इसीलिए उठो, जागो। कौन और किस गहरी निद्रा में सोए पड़े हो? अपनी शक्ति को पहचान कर इस विश्व के प्रांगण में अपना पग धरो। देखो, मानवता तुम्हारे द्वार पर खड़े खून के आंसू बहा रही है, कराह रही है। उसकी एक एक आह को सुनो, अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो। निस्संदेह तुम में अथाह शक्ति है, तुम में अथाह बल है।
ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से उसे जागृत होने का अवसर दो, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम गुरु के हनुमान हो, सुग्रीव हो, तुम गुरु के अंगद हो, जो तूफानों का रुख मोड़ सकते हो। इसलिए उठो, अपनी शक्ति को जागृत कर विश्व कल्याण के लक्ष्य को अर्पित कर दो, क्योंकि किसी ने खूब कहा, युवा वो नहीं होता जो वक्त के सांचे में ढल जाता है, युवा तो वो है जो वक्त के सांचे को बदल देता है। इतनी शक्ति, इतना दम होता है उसमें। इसलिए तुम में भी ऐसा उत्साह है जो युग को बदल सकते हो। युग का परिवर्तन अब तुम्हारे हाथ में है, युग की शांति तुम्हारे हाथ में है, नवीनता तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने आलस्य को, अपनी क्षुद्र कामनाओं को, अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर अपने लक्ष्य में एकाग्रचित्त हो जाओ। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपने दायित्व का निर्वाह करो। आइए हम भी ऐसे ही क्रांतिकारी भावों को श्रवण करते हैं, जो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत करने का आदेश दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, हे युवाओं, तुम्हारे हाथ में युग का परिवर्तन है, युग का निर्माण है। उठो और अपने दायित्व के निर्वाह में लग जाओ, अपने आप को लक्ष्य में झोंक दो। और आइए ऐसे ही क्रांतिकारी विचारों को हम भी एक क्रांतिकारी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। परिवर्तन युवाओं अब तुम्हीं पर है, गुरुवर साथ रख विश्वास, बढ़ चलो सत्य पथ पर। है निर्भर युग का परिवर्तन युवाओं अब तुम्हीं पर है, गुरुवर साथ रख विश्वास, बढ़ चलो सत्य पथ पर। है निर्भर युग का परिवर्तन। सबके भीतर यही मानो पराक्रम शौर्य है तुम सबके भीतर। है गुरुवर साथ रख विश्वास, बढ़ चलो सत्य पथ पर। है निर्भर युग का परिवर्तन युवाओं अब तुम्हीं पर है, गुरुवर साथ रख विश्वास, बढ़ चलो सत्य पथ पर। है निर्भर युग का परिवर्तन। छाया कहीं भी घोर दम अज्ञानता का, न हो फैला कहीं साम्राज्य अब निशंसता का। न हो छाया कहीं भी घोर दम अज्ञानता का, न हो फैला कहीं साम्राज्य अब निशंसता का। युवा हो तुम तो फौलादी, जरा हिम्मत जुटा लो। असुरता के विषैले सर्प का बन कुचल डालो। यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर। है यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर। है गुरुवर साथ रख विश्वास, बढ़ चलो सत्य पथ पर। है
है निर्भर युग का परिवर्तन, युवाओं अब तुम्हीं पर है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चलो सत्य पथ पर, है निर्भर युग का परिवर्तन। अनुसरण अब जग तुम्हारे आचरण का, कि धरती पर सृजन होगा नए वातावरण का। तुम्हारे सत प्रयत्नों पर है नवयुग अब तो निर्भर, तुम्हारे सत प्रयत्नों पर है नवयुग अब तो निर्भर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चलो सत्य पथ पर, है निर्भर युग का परिवर्तन, युवाओं अब तुम्हीं पर